एक आदमी एक छोटी सी लापरवाही के कारण एक महिला दानव द्वारा जंगल में खींच लिया गया, जिसे प्रेम विष से ग्रस्त किया गया था। इसके अलावा दानवी ने उसकी सुंदरता के लिए उसकी लगातार प्रशंसा की। पता चला कि उस आदमी का नाम युन था। पुनर्जन्म के बाद उसे छोटी उम्र में 9 नेदर डेमन हॉल में बेच दिया गया और वह एक छोटे मशरूम चुनने वाले शेफ बन गया। उसे अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल आधे साल और सहन करना था। उस समय आसमान इतना ऊंचा होगा कि पक्षी उड़ सकें और महासागर इतना चौड़ा होगा कि मछलियां कूद सकें। सभी दानवी संप्रदाय उसकी जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से एक सोवे का गोल्डन फिंगर था। हालांकि उसने जितने भी आध्यात्मिक शक्ति के मोती इकट्ठा किए, सिस्टम हमेशा उसे कोशिश करने के लिए प्रेरित करता रहा। इसने उसे काफी निराश किया, गंभीरता से संदेह करते हुए कि यह टूटी हुई प्रणाली किसी सस्ती नॉकऑफ फैक्ट्री का उत्पाद थी। जैसे ही वह अपने मन में सिस्टम को पागलपन से भुनाने में लगा था, अचानक पास की घास से एक सरसराहट की आवाज आई। उसने अनजाने में बार बार पीछे हटना शुरू किया। मैं रसोई से लिल युन हूं, वहां कौन है? अगले सेकंड में एक अचूक ठंडी महिला की आवाज अचानक गूंजी, यहां आओ या मैं तुम्हें मार दूंगी। हालांकि ये शब्द बलशाली थे, उसने अपनी जान बचाने के लिए केवल अपने गुस्से को दबाने और घास की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से घास से अचानक एक जोड़ी जेड जैसी हाथ बाहर निकले। विशाल बल ने उसे प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया और वह सीधे महिला द्वारा जमीन पर मजबूती से दबा दिया गया। उसने अंततः महिला के बेजोड़ सुंदर चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा। महिला की सांसें तेजी से बढ़ती देख उसने धीरे धीरे पूछा, तुम कौन सी सीनियर बहन हो? मैं केवल स्तर 0 हूं। द्वैध हेती लोगों को मार देगी। दानव हॉल सहपाठियों को मारने की अनुमति नहीं देता, लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने सीधे उसके शरीर पर से कपड़ा फाड़ दिया, फिर उसे फियर्सली घूरते हुए एक आदेशात्मक स्वर में संकेत दिया, चुप रहो, जल्दी करो और अपने बाहरी शरीर के अवतार को खड़ा करो। डर से पागल हो चुका वह इसे खड़ा नहीं कर सका, इसीलिए उसने केवल बार बार सिर हिलाया कि वह नहीं कर सकता। हालांकि महिला ने अपने मुंह से एक कैटरपिलर बाहर निकाला और ठंडी सांस ली। फिर यह स्थान तुम्हें एक हाथ उधार देगा, इसे निगलो। यह स्थान तुम्हें एक ऐसा स्मरण देगा जिसे तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। उसने अंततः समझा कि दूसरी पार्टी वास्तव में 10 शून्य कीट घाटी की एक महिला दानव थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथ लहराए। एक पल रुको, मुझे इसे खुद से ठीक करना है, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूं। लेकिन महिला ने सीधे कैटरपिलर को भर दिया, चिल्लाते हुए, क्या तुम सोचते हो कि मेरे पास बहुत समय है? अगले सेकंड में गू वर्म को मजबूरन भर दिया गया ह्यून के मुंह में। हालांकि इस गू वर्म की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। ह्यून तुरंत खड़ा हो गया। तब महिला ने अंततः एक संतोषजनक मुस्कान दिखाई। तुम्हारे जैसे लड़के के लिए यह वास्तव में एक सौदा है। इसके बाद दोनों पक्षों ने अत्यंत तीव्र हाथ की लड़ाई में भाग लिया। अगले सुबह तक महिला ने आराम से जाग गई। उसने धीरे से अपनी उंगलियां चिमटी, तुरंत अपने शरीर के चारों ओर लिपटे कपड़े इकट्ठा कर लिए। उसकी पहचान और कोई नहीं बल्कि वू शियाओयान थी, जो दानव संप्रदाय की नेता थी जिसने पारंपरिक पथ को आतंकित किया। ह्यून को देखते हुए, जो लंबे समय से जमीन पर बेहोश था, वू शियाओयान ने संतोष में अपनी कमर खींची, फिर ह्यून की ओर देखा और प्रशंसा की। बुरा नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में एक दिन के लिए फेंके जाने के बाद और अभी भी जीवित रहना, वह एक अच्छा औषधीय प्राइमर है। अफसोस उसकी किस्मत खराब है। मुझसे मिलने के बाद जो प्रेम विष से ग्रस्त है, वह केवल औषधीय बचे हुए में बदल सकता है। हालांकि विष पूरी तरह से विषमुक्त नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम इसे दबा दिया गया है। मैं बाद में इसके साथ निपटने का एक तरीका सोचूंगी। आज इस स्थान का अपनी वर्जिनिटी खोने का मामला बिल्कुल नहीं फैलना चाहिए। चूंकि तुम 9 नेदर डेमन हॉल के शिष्य हो, इस स्थान के लिए अपने जीवन का बलिदान देना भी एक सर्वोच्च सम्मान है। जैसे ही वू शियाओयान ह्यून को खत्म करने के लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक उसके सीने से एक रोशनी फटी जो एक गुनगुनाहट की आवाज निकाल रही थी। यह अचानक परिवर्तन वू शियाओयान को बहुत चौंका दिया। यह क्या हो रहा है? सदा उज्ज्वल आत्मा वास्तव में एक प्रतिक्रिया रखती थी। फिर वू शियाओयान ह्यून के चेहरे पर बैठ गई और उसे अध्ययन करने लगी। क्या यह संभव है कि सदा उज्ज्वल आत्मा की इस आदमी के साथ कोई प्रकार की गूंज हो? वू शियाओयान ने सदा उज्ज्वल आत्मा को ह्यून के निचले पेट की ओर निर्देशित करने की कोशिश की,
लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी जन्मजात जादुई खजाना उसके साथ पूरी तरह से मिश्रित हो गया। इसीलिए उसने उत्साह से आदेश दिया, सदा उज्ज्वल आत्मा, तुम अभी इस लड़के की देखभाल करो। वह औषधीय बचे हुए नहीं है, वह एक उत्कृष्ट औषधि है। दृश्य दानव महल के आंतरिक हॉल में स्थानांतरित होता है। वू शियाओयान ने दर्द सहते हुए अपनी घायल ग्रेसफुल बॉडी को इस स्थान पर खींच लिया। उसका दिल रिजेंटमेंट से भरा था। सोवे परंपरागत संप्रदाय वास्तव में अपने तरीकों में इतने कपटी थे, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से डिसिपेटिंग हो रही थी। जब वह जलाशय पर आई और अपने चेहरे को देखा तो उसने महसूस किया कि वह बहुत सिकुड़ गई है, किशोर वर्षों की उपस्थिति में लौट आई है। वू शियाओयान के पास इस समय कोई समाधान नहीं था, इसलिए उसने केवल इंतजार किया जब वह अगले दिन उनके संप्रदायों को खत्म करने के लिए जाएगी ताकि वे उसे एंटीडोट टू चुले। इसके बाद उसने अपने शरीर पर ढीले कपड़ों को थोड़ा ठीक किया, लेकिन इस क्षण में आंतरिक हॉल में मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं और एक व्यक्ति छत से तेजी से कूद गया। यह संप्रदाय नेता का निषिद्ध क्षेत्र है, अतिक्रमण करने वाले मर जाते हैं। हालांकि वू शियाओयान की खेती गिर गई थी, उसकी प्रतिक्रिया अभी भी तेज थी। केवल एक कूद में उसने अधीनस्थ के हमले को निष्प्रभावित कर दिया और यहां तक कि अधीनस्थ के पीछे अत्यधिक चपलता से घूम गई, अपनी बाहों को उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाते हुए फिर शब्द दर शब्द कहा, फांगिन, क्या तुम इस स्थान को पहचान नहीं सकती? आवाज सुनकर फांगिन ने जल्दी से अपनी आंखें चौड़ी की ताकि उसके सामने के व्यक्ति की सावधानी से जांच कर सके। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने की युवा लड़की वास्तव में संप्रदाय नेता है। फांगिन को पहचानते हुए वू शियाओयान ने उसे छोड़ दिया, फिर उदासीनता से उच्च सीट की ओर बढ़ गई। छोटी यिन, क्या तुम अभी भी याद करती हो कि मैंने तुम्हें पहले कहा था जब मैं ध्यान में गई थी? मैंने तुमसे कहा था कि दानव हॉल को अच्छे से संभालो और मुझे परेशानी न दो। इस स्थान को परेशान करने वाली चीजें सबसे अधिक नापसंद हैं। इस डांट का सामना करते हुए फांगिन ने बहुत दुखी महसूस किया। संप्रदाय नेता, फांगिन मूर्ख है और आपके अर्थ को नहीं समझी। यह सुनकर वू शियाओयान ने तुरंत फांगिन की ठोड़ी उठाई। तुम मूर्ख हो, समझ से परे मूर्ख। क्या तुमने इस स्थान के ध्यान का स्थान लीक किया? ऐसा लगता है कि मैंने केवल तुम्हें अकेले बताया। फांगिन ने यह सुनते ही वू शियाओयान के पैरों को गले लगा लिया। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें बंद कर दूं ताकि मैं तुम्हें अकेले देख सकूं। मैं तुम्हारी जगह को दूसरों को कैसे बता सकती हूं? तब वू शियाओयान ने संतोष में सिर हिलाया। उपयोग की गई चाल को देखते हुए यह ग्रैंड वॉइड फर्मामेंट होना चाहिए। मेरे ध्यान से बाहर निकलने का मामला पूरी तरह से गोपनीय रखा जाना चाहिए। इसके अलावा एक अवसर खोजें ताकि सदा उज्ज्वल आत्मा को रसोई में ह्युन नाम के लड़के को दिया जा सके। फांग यिन तुरंत स्टंड हो गई। सदा उज्ज्वल आत्मा तुम्हारा सबसे कीमती खजाना है, संप्रदाय नेता, और बाहर ये अफवाह है कि जो भी सदा उज्ज्वल आत्मा प्राप्त करता है वह दुनिया प्राप्त करता है। वू शियाओयान ने तुरंत अपनी हाथ को अवशिष्ट रूप से लहराया। जो कुछ भी मैं तुम्हें करने के लिए कहती हूं वह करो, बकवास मत करो। इसके अलावा मेरे लिए एक सेट साधारण कपड़े तैयार करो। मैं ह्युन के पास छिपना चाहती हूं और तुम बो के पक्ष को बस संभालो। यह सुनकर फांग यिन तुरंत बार बार रोने लगी। तुम फिर से क्यों जा रही हो? वू शियाओयान इस पर बहुत निरुत्साहित थी। सामान्य व्यवहार करो, हमेशा एक विकृत की तरह व्यवहार मत करो। मैं बस रसोई में रह रही हूं। मैं कहाँ जा रही हूं? अपने काम पर जाओ। इस बीच थका हुआ ह्युन अंततः आराम से जाग गया। जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते हुए उसने तुरंत कल की भयानक याद को याद किया और तुरंत एक चीत्कार नहीं रोक सका। मैं अब साफ नहीं हूं। तभी सिस्टम ने अचानक एक संकेत दिया। बधाई हो युवा मास्टर युन, एक और अंक जमा हुआ। आवाज सुनकर उसने स्वाभाविक रूप से भ्रमित होकर पैनल की ओर देखा। स्थिति क्या है? अंक कहां से आए? फिर सिस्टम ने फिर से संकेत दिया। कुल अंक 100 मिलियन। होस्ट लक्ष्य अंततः प्राप्त हुआ। अब आपके लिए सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। होस्ट कभी भी उड़ान भर सकता है। इस बीच 9 नेदर डेमन हॉल की रसोई में भोजन के लिए फड़फड़ाते हुए जलती हुई पंखों वाले मुर्गे ये नहीं जानते थे कि एक जोड़ी भयानक पुरानी हाथें उनके पास आ रही थीं, जबकि जलती हुई पंखों वाले मुर्गे को भुना जा रहा था। ह्युन अंततः रसोई में लौट आया। ह्युन को अपने कमरे में चुपके से वापस जाने की कोशिश करते देख पुराने आदमी ने तुरंत पूछा, तुम कहाँ गए? तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा। स्थिति क्या है? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? ह्युन एक पल के लिए चुप रहा, फिर दुखी होकर कहा, लेकिन तुम्हें इंतजार करना था तो क्या मुझे लगता है कि ये हो गया? क्या वही है? क्या मूल कारण है? किसी के साथ
बूढ़ा आदमी अपने दम पर भुना हुआ चिकन सीजन करता रहा। बस इतना। तभी उसने घटनाओं के क्रम को विस्तार से बताया। मैं सब्जियों के लिए पीछे की पहाड़ी पर गया और 10-0 कीट घाटी से एक सीनियर बहन से मिला। मुझे नहीं पता कि क्या वह ची विचलन में गई, लेकिन उसने मुझे एक महान टॉनिक की तरह ट्रीट किया और मुझे पूरे दिन और रात ले गई। सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने तुरंत एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की और केवल बहुत देर बाद वह साइड, तुम बच्चे सच में एक प्रतिभा हो। तभी उसने भुने हुए चिकन पर ध्यान दिया। इस बारे में बात करते हुए, क्या जलती हुई पंख वाली मुर्गी की पेशकश हर संप्रदाय के मुख्य प्रबंधकों के लिए नहीं है? तुमने एक को चुपके से भुना। क्या तुम डरते नहीं कि वे तुम्हें लटका देंगे और पीटेंगे? लेकिन बूढ़ा आदमी ने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। अगर तुम कुछ नहीं कहते और मैं कुछ नहीं कहता तो कोई गायब नहीं होगा। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो, आधा तुम्हारा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक तुम्हारी यांग की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त। यान ने निसंकोच रूप से कहा कि वह निश्चित रूप से नहीं बताएगा। बूढ़ा आदमी अचानक कुछ याद आया और फिर से बोला, कल शहर जाओ कुछ मसाले खरीदने के लिए। रसोई का स्टॉक कम हो रहा है। इसे अपने कमरे में ले जाओ और खाने के बाद जल्दी आराम करो। यान की कमजोर आकृति को देखकर बूढ़ा आदमी मदद नहीं कर सका, लेकिन साइड, बच्चा बड़ा हो गया है, उसे नहीं रख सकता। बोलने के बाद बूढ़ा आदमी फोंग को याद आया और अभी उसे खोजने आया। मेरे पास एक दोस्त है जो यान के पास अंडर कवर जाना चाहता है। मुझे तुम्हें कल कोई भी बहाना ढूंढने की जरूरत है ताकि उसे पहाड़ी से नीचे भेज सकूं। बूढ़ा आदमी सीधे बोला, क्या पंथ नेता ने ध्यान से बाहर आया? स्वर्ग जानता है, पृथ्वी जानती है, तुम जानते हो, मैं जानता हूं और पंथ नेता जानता है। लेकिन पंथ नेता इतनी बूढ़ी थी, फिर भी वह सच में स्वस्थ और मजबूत थी। अपने गुरु की व्यवस्था के तहत यान सुबह जल्दी पहाड़ी से नीचे मसाले खरीदने गया। खुद को ड्रेन्ड होने की अवसाद पहले ही स्वेप्ट अवे हो चुका था। यह पता चला कि पिछले रात छात्रावास लौटने के बाद उसने चुपचाप शपथ ली, बेशर्म महिला राक्षस, मुझे तुम्हें नहीं मिलने देना या मैं तुम्हें चलने में असमर्थ बना दूंगा। यह कहते हुए उसने उस भुने हुए चिकन के आधे हिस्से को अपने मुंह में जोर से ठूस दिया। हालांकि उसने महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा और उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ सका। इसके अलावा 10-0 कीट घाटी में छोटे फ्राई स्तर 15 से शुरू होने की बात कही गई थी। उसके लिए 1 स्तर 0 सामान्य व्यक्ति के लिए प्रतिशोध मांगना निस्संदेह एक सपना था। इसके बाद उसने अपने हाथ में भुने हुए चिकन को संदिग्धता से देखा। क्या यह चिकन वास्तव में यांग की कमी को पूरा कर सकता है? जैसे ही इयान निस्पंद होकर चिकन खा रहा था, उसके मन में एक संकेत गूंजा, सिस्टम अपग्रेड पूरा। युवा मास्टर यून को 10 वर्षों से अधिक समय तक आध्यात्मिक शक्ति की गेंदें इकट्ठा करने के लिए पुरस्कार देने के लिए एक छोटा उपहार सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया है। खजाने के बक्से को खोलने के लिए पुष्टि पर क्लिक करें। हालांकि यान नहीं जानता था कि यह क्या था। उसने खुद को संकुचित किया और पुष्टि पर क्लिक किया। जैसे ही आभासी खजाने का बक्सा फटा, संकेत फिर से गूंजा, बधाई हो युवा मास्टर यून, पुरस्कार के रूप में 2 जीवन प्राप्त करें। इस क्षण से इसके अतिरिक्त आपको अजीब मुठभेड़ के टुकड़े के संश्लेषण प्राप्त होंगे। प्रतिभा कार्य, अजीब मुठभेड़ हर जगह है। युवा मास्टर यून की जल्दी सुख में चढ़ाई की कामना। पूरक व्याख्या, यदि आप स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो आप अब अपने द्वारा इकट्ठा की गई आध्यात्मिक शक्ति के बिंदुओं का उपभोग करके सीधे स्तर 60 तक बढ़ सकते हैं। लेकिन इयान ने शांति से विश्लेषण किया, एक बार में स्तर 60 तक बढ़ना बस बहुत ध्यान आकर्षित करना है। काश जादुई उपकरण और स्तर छिपाने के तरीके होते, मैं उन्हें कहां से प्राप्त कर सकता हूं। इस क्षण में अचानक पास से मदद की पुकार आई। उसके विचारों को बाधित करते हुए उसने देखा कि वू शायन, जो एक छोटे लोलिटा के रूप में डिस्गाइज की गई थी, कई डाकुओं द्वारा रिलेंटलेसली पीछा की जा रही थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। वह सीधे यून की ओर बढ़ी, लगातार चिल्लाते हुए, मुझे बचाओ, मदद करो। वू शियान को इस तरह से कई डाकुओं द्वारा पकड़े जाने को देखकर और यान को आशा भरी नजरों से देखते हुए कि वह उसे बचाने के लिए कार्रवाई करेगा, यान की न्याय की भावना तुरंत फट गई। दिन के उजाले में एक नागरिक लड़की को लूटना, क्या अभी भी कोई कानून है? लेकिन यह देखकर कि सभी प्रतिकूल 8 पैक एब्स थे, यान को तुरंत अपने पैरों में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। लेकिन अगर उसने उसे नहीं बचाया तो कैसे वह भविष्य में औपचारिक सेक्स में शामिल हो सकता है अगर यह बाहर निकलता है? लेकिन अपने स्तर 0 की खेती के साथ कार्रवाई करना केवल मौत को खोजने जैसा होगा। चीजें इस बिंदु पर पहुंच गईं, यान केवल स्तर बढ़ाने के लिए अंक का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता था।
10 वर्षों से अधिक का स्टॉक इस क्षण में तुरंत शून्य पर पहुंच गया। यान के दिल में क्रोध उठ गया। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इसे औपचारिक सेक्स में शामिल होने के लिए फिर से शुरू करने के रूप में माने। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह उतरा, उसका पैर फिसल गया और वह तुरंत सीढ़ियों से लुढ़क गया। लेकिन चेहरे के लिए उसने मजबूरन अपनी आकृति को स्थिर किया, जिसने वहां मौजूद 3 लोगों को चौंका दिया। लोगों को बचाने की जल्दी में यान ने पहले चिल्लाया, उस लड़की को छोड़ दो। डाकू ने आतंकित होकर कहा, क्या तुम एक साधक हो? यान ने जवाब दिया, यह 9 नेदर डेमन हॉल के पास है। तुम मुझे क्या समझते हो? जैसे ही आवाज गिरी, डाकू ने तुरंत वू शियान को बाहर फेंक दिया, केवल एक वाक्य छोड़कर, ताओइस्ट लॉर्ड मेरी जान बख्श दो, ये लड़की तुम्हारे लिए पेश की गई है। यान इस पर बहुत चुप था। क्या स्थिति है? बस इतना। इसके अलावा मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो मैंने स्तर बढ़ाने के लिए 50 मिलियन आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग क्यों किया? मुझे बिल्कुल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, बस अपना नाम बताना काफी होता। इसके बाद इयान ने जल्दी से कुछ दूरी बनाई। मिस, तुम सुरक्षित लगती हो, जल्दी वापस जाओ। वू शियान हालांकि उसके गले में रोते हुए गिर गई। मेरे माता पिता ने जुए के कर्ज के कारण आत्महत्या की और अब मैं लेनदारों द्वारा पीछा किया जा रहा हूं और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। युवा मास्टर ने मुझे बचाया। अगर आप मुझे तिरस्कृत नहीं करते हैं तो मैं खुद को आपको समर्पित कर दूंगी। बिल्कुल, हम यहां एक दुल्हन की रात भी रख सकते हैं। यह सब युवा मास्टर पर निर्भर करता है। अप्रत्याशित रूप से ये शब्द हेयोन के संवेदनशील बिंदु पर लगे। मिस, क्योंकि मेरे पास अब वह कार्य नहीं है। बात यह है कि पिछले रात मैंने अपने गुरु द्वारा भुने हुए जलती हुई पंख वाली मुर्गी खाई। रात के दूसरे हिस्से में मुझे अचानक एक भव्य इरेक्शन हुआ, बस जब मैं अपने हाथों से इसे हल करना चाहता था। परिणाम यह था कि जैसे ही मैंने ऑपरेशन किया, मेरा पेट निश्चित रूप से गंभीर दर्द का अनुभव करेगा। मुझे संदेह है कि यह निश्चित रूप से उस राक्षसी द्वारा मेरे अंदर रखा गया गुआम है जो चालें खेल रहा है। मैं अब ताओ की खेती के लिए उपयुक्त नहीं हूं। इसलिए मिस, आपको चुकाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें इतना दयनीय देखकर पहले मेरे साथ शहर चलो और हम एक रास्ता सोचेंगे। इयान ने देखा कि उसने उसे दूर नहीं किया। वो शियान ने जल्दी से नोटिट किया कि वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार है। एक दिन चलने के बाद दोनों अंततः शहर पहुंचे, लेकिन यह पहले से ही देर हो चुकी थी, स्पष्ट रूप से खरीदारी के लिए उपयुक्त नहीं। इसलिए इयान ने कहा, चलो आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं, हम कल खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इयान का अगला कदम वो शियान को चौंका दिया। उसने अचानक एक तिनके की चटाई निकाली, फिर उदारता से कहा, मैं तुम्हें तिनके की चटाई पर सोने दूंगा। मैं बस दीवार के खिलाफ लीनिंग करूंगा और रात बिताऊंगा। मैं यहां हूं, मिस, जल्दी सो जाओ। इससे वू शियान बहुत नाराज हो गई। क्या वह आदमी है या नहीं? वह यहां तक सहन कर सकता है? अगली सुबह इयान ने सब कुछ ठीक से खरीदा, फिर संकेत दिया कि वह एक अच्छे परिवार को वू शियान को सौंपने के लिए तैयार है। यह सुनकर वू शियान ने जल्दी से उसे दयनीयता से पकड़ लिया। क्या युवा मास्टर मुझे दूर कर रहा है? बेबस। यान को वू शियान को एक छोटे से गली में खींचना पड़ा। तुमने कल भी सुना, मैं 9 नेदर डेमन पंथ से हूं। वह जगह तुम्हारे जैसे लड़की के लिए उपयुक्त नहीं है जिसने दुनिया में कदम नहीं रखा है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, हालांकि मैं उनसे अलग हूं। मेरा लक्ष्य रसोई से खुद को छुड़ाना है और फिर साल के अंत में 9 हेवंस इमॉर्टल गेट्स के प्रवेश परीक्षा में भाग लेना है। हालांकि वू शियान ने यान को भागने नहीं दिया, उसने फिर भी दयनीयता का नाटक किया। युवा मास्टर, आपके पास के अलावा मैं कहीं नहीं जाना चाहती। हालांकि यान ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। पंथ के लोग बिना झपकाए हत्या करते हैं, उनमें से हर एक पागल है, यहां तक कि मैं वहां बर्फ पर चलने जैसा जीता हूं। लेकिन वो शियान अचानक उसकी बांह पर पकड़ बना ली। युवा मास्टर, मैंने सुना है कि पंथ में साथी शिष्यों को नहीं मारा जा सकता। कम से कम मेरी जान खतरे में नहीं होगी। मैं बाहरी कर्जों से बोझिल हूं। पंथ में छिपना वास्तव में सुरक्षित है। मैं तुमसे विनती करती हूं, ठीक है, मुझे मत छोड़ो। यान वास्तव में लड़की के आंसुओं को सहन नहीं कर सका। यह बहुत दयनीय था, बहुत दिल तोड़ने वाला था और उसे बहुत अधिक अपराधबोध दिया। अंततः यान केवल बेबस होकर सिर हिलाकर सहमत हो सका। लेकिन अंततः रसोई के प्रबंधक को सहमत होना होगा। अगर वह इनकार करता है तो मैं तुम्हें पहाड़ी से नीचे भेजने के लिए मजबूर हूं। अप्रत्याशित रूप से मास्टर ने तुरंत सहमति दी और कहा कि रसोई को हाथों की कमी नहीं थी, तो तुम उसे ले जाओ। बोलने के बाद बूढ़ा आदमी बिना पीछे देखे चला गया। ये छोड़ दिया और बहुत भ्रमित। उसने उम्मीद नहीं की थी
कि यह इतना सरल होगा। जब वह अपने होश में आया तो उसने फिर से बात की, फिर 9 नेटर डेमन हॉल की रसोई में शामिल होने का स्वागत किया। और फांगिन, जो गुप्त रूप से देख रहा था, ने अंततः राहत की सांस ली। कुलपति के घुसपैठ ऑपरेशन स्मूथली चल रहा है। मुझे भी योजना के अगले चरण पर आगे बढ़ना चाहिए। जल्द ही रात हो गई और दानव संप्रदाय चुप था, लेकिन वू शियाओइन चुपचाप उठी। फिर उसने अपनी दिव्य चेतना का विस्तार किया। रसोई में हर कमरे से खर्राटे सुनने के बाद वू शियाओइन ने अपने 9 नेटर कुलपति शरीर को बहाल किया और छत पर कूद गई। वरिष्ठ फांग इन ने छत पर लंबे समय से इंतजार किया था और कहा कि उसने पहले ही यह खबर फैला दी है कि हमेशा उज्ज्वल आत्मा हे युन के हाथों में है। शायद गुप्त एजेंट संप्रदाय के भीतर जल्द ही हिलने के लिए उत्सुक होंगे। इस बीच हे युन अचानक अपने कमरे से बाहर आया। हालांकि वह बहुत नींद महसूस कर रहा था और सोना चाहता था, उसे कुछ आध्यात्मिक शक्ति की गेंदें फिर से भरने के लिए जाना पड़ा। एक बार में 50 मिलियन का सेवन करने के बाद वह थोड़ी असहज महसूस कर रहा था। फांगिन की रिपोर्ट सुनने के बाद वू शियाओइन ने थोड़ा सिर हिलाया। अगले 2 दिनों में एक अवसर खोजें ताकि हमेशा उज्ज्वल आत्मा को युन को दे सकें। उसे संदेह में मत डालो। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम दोनों ने उसे साधना के तरीके सिखाए। जब उसने मुझे डाकुओं से बचाया तो वह स्पष्ट रूप से पहले से ही देर से निम्न स्थापना चरण में था। लेकिन उस दिन जब मैं उसके साथ सोया तो उसके पास स्पष्ट रूप से कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बस एक साधारण व्यक्ति। क्या यह हो सकता है कि तुम दोनों ने उसे अपनी साधना छिपाने की तकनीक भी सिखाई? युन की ओर आध्यात्मिक शक्ति गेंदों के लिए वह मेहनती तरीके से आत्मा फल चुन रहा था। फल चुनने में उसने जो शोर किया, उसने तुरंत वू शियाओइन की सतर्कता को जगाया। उसने तुरंत वरिष्ठ को भेजा और चुपचाप छात्रावास लौटने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से नशे में वसंत की जहरीली हवा अचानक सक्रिय हो गई। वह अपने दिल में शाप देने से नहीं रोक सकी। बकवास, जहर ठीक इसी समय सक्रिय होता है। अगले सेकंड में उसने अपने पूरे शरीर को नरम होते हुए महसूस किया और युन के पास घास में भारी गिर गई। उसे देखकर युन तुरंत हिल गया। F*C*K मैं फिर से 10-0 कीट घाटी की महिला दानव से कैसे मिला? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे एक कदम उठाया, भागने की कोशिश की, लेकिन उसे वू शियाओइन ने आसानी से संभाल लिया। यह छोटा दोस्त, हम फिर से मिलते हैं। आधी रात को ठीक से नहीं सो रहे। तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या यह इसलिए है क्योंकि तुमने बड़ी बहन को फिर से याद किया? युन ने भी आज्ञाकारी होना सीख लिया। उसने सीधे लेटकर प्रतिरोध छोड़ दिया। वरिष्ठ बहन, क्या तुम भी जाग नहीं रही हो? क्या तुम आज मुझे फिर से यातना देना चाहती हो? लेकिन वू शियाओइन ने बस धीरे से मुस्कुराया, जिससे युन बहुत चुप हो गया। तुम किस पर हंस रही हो? क्या तुम हंस रही हो कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता और केवल आत्मसमर्पण कर सकता हूं? अप्रत्याशित रूप से वू शियाओइन ने अचानक अपना सुंदर चेहरा करीब लाया, फिर सीधे युन के शरीर पर दबा दिया, हंसते हुए। मैं बस हंस रही हूं कि हमारी किस्मत है। लेकिन युन ने इसे नहीं खरीदा। बकवास बंद करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं भी अब देर से निम्न स्थापना कर रहा हूं। मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। यह सुनकर वो शियाओइन तुरंत हंस पड़ी। क्या तुम्हारा बाहरी शरीर का अवतार आज एक लंबी लड़ाई नहीं कर सकता? लेकिन युन ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा, मैं जल्द ही तुम्हारी साधना को पार कर लूंगा। उस समय नीचे वाला तुम होगे। सुनने के बाद शियाओइन पहले स्टन्ड हुई, फिर समझ गई कि यह आदमी वास्तव में दिलचस्प है। फिर वो शियाओइन ने सीधे युन के कपड़े को पकड़ा, फिर से जोर से फाड़ दिया, फिर एक चंचल मुस्कान दिखाई। गंदे बच्चे, मैं इंतजार कर रही हूं। पूरी रात की तीव्र लड़ाई के बाद वू शियाओइन ने युन को कुछ आश्चर्य से देखा। तुम एक रात के बाद भी जाग सकते हो। मैं वास्तव में तुम्हारे मुझसे आगे बढ़ने की उम्मीद करती हूं। युन ने गंभीरता से पूछा, क्या मेरे शरीर में मौजूद गू की कीड़ा निकाली जा सकती है? वरिष्ठ बहन, अगर तुम चाहती हो कि मैं एक औषधीय प्राइमर बनूं तो सीधे कह दो, हर बार मजबूर करने की जरूरत नहीं। लेकिन वू शियाओइन ने संकेत दिया कि यह संभव नहीं है। मैं एक संदिग्ध व्यक्ति हूं। अगर मैं कुछ पीछे नहीं छोड़ता तो मुझे हमेशा खालीपन महसूस होता है। जब तक तुम खुद को साफ रखोगे, वह गू कीड़ा चुपचाप सोएगा। इसे निकालना या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्षण में युन ने अंततः वू शियाओइन की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। उसने दिल से प्रशंसा की। वरिष्ठ बहन, तुम वास्तव में काफी अच्छी दिखती हो। भविष्य में अपने बालों से अपनी आंखें मत ढकना।
तुम एक महिला भूत की तरह दिखती हो। ये सुनकर वू शियाओइन को ब्लश करने से नहीं रोक सकी। फिर अचानक अपना सिर मोड़ लिया। भले ही मैंने तुम्हारे साथ सोया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी किस्मत को आगे बढ़ा सकते हो। दूसरों को मेरे और तुम्हारे बीच के मामलों के बारे में मत बताना, और मत कहना कि तुमने मुझे देखा है। हिम्मत करो आधा वाक्य लीक करने की, और अगली बार मैं तुम्हें सीधे स्वर्ग में चढ़ने दूंगी। बोलने के बाद वू शियाओइन ने अपनी जेड की हाथ की लहराई और सीधे युन के सामने से गायब हो गई। अब युन ने अंततः गंदे हवा की एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन फिर युन उस दृश्य से स्टन्ड हो गया जो उसके सामने था। यह सही नहीं लगता। यहां इतनी सारी आध्यात्मिक शक्ति की गेंदें क्यों हैं? बिना हिचकिचाहट के उसने सीधे आध्यात्मिक शक्ति की गेंदों पर कूद पड़ा। प्रणाली के बदले आध्यात्मिक शक्ति के अंक लगातार ताजा हो रहे थे। इस बार कुल 10 शून्य अंक इकट्ठा किए गए और एक अजीब मुठभेड़ का टुकड़ा उपहार में दिया गया। युन ने मुस्कुराने से नहीं रोक सका। क्या यह एक अजीब मुठभेड़ है? क्या यह उससे संबंधित हो सकता है? लगता है मुझे उसके साथ और कुछ बार सोना पड़ेगा। अफसोस, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। अगले दिन सुबह मास्टर ने जल्दी से युन को बुलाया। जल्दी आओ और हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ को पहचानो। वरिष्ठ, यह मेरा शिष्य सबसे अच्छा सब्जियां उगाने में है, उसे करने दो। फांग युन ने उदासीनता से सिर हिलाया। कुलपति ध्यान से बाहर आ रहा है। यह उसकी पसंदीदा सब्जी के बीज का बीज है। 100 साल में केवल एक ऐसा बीज होता है। बोलने के बाद फांग युन ने कुलपति से लिया गया हमेशा उज्ज्वल आत्मा सौंप दी। हे युन बहुत भ्रमित था और इसे लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फांग युन ने मित्रता से याद दिलाना नहीं भूला, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो और इसे उगाओ। अगर यह खो गया या क्षतिग्रस्त हो गया तो तुम सम्मानित होने के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई दुर्घटना होती है तो तुम्हारी 10 जिंदगियां मुआवजे के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। हे युन को अंततः हमेशा उज्ज्वल आत्मा को कांपते हुए स्वीकार करना पड़ा। हे युन ने अंततः धीमा होने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से सबसे उपजाऊ मिट्टी का चयन किया और बीज को बो दिया, और वू शियाओइन अपने किशोर रूप में बदल गई। अचानक चलकर आई। भाई युन, क्या तुम सब्जियां उगाना चाहते हो? हे युन ने ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से इसे टाल दिया। इस बारे में वरिष्ठों की चेतावनी के साथ युन ने ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं की। मैं सब्जी बाग के लिए मिट्टी को ढीला करूंगा और संयोग से कुछ मिट्टी वापस लूंगा ताकि नई सब्जियां उगा सकूं। वू शियाओइन ने अपने मुंह को ढकने और हंसने से नहीं रोक सकी। फिर मैं भी भाई युन की मदद करना चाहती हूं। फिर गरिमामयी दानव कुलपति ने रसोई के छोटे रसोइये के साथ मिलकर काम किया। जल्द ही दोनों ने सब्जियों से भरी एक टोकरी भर दी। यह देखते हुए कि यह लगभग पर्याप्त था, युन ने संकेत दिया, अब सबके लिए खाना पकाने का समय है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही युन ने मुड़कर देखा, वह एक हरे कपड़े में वरिष्ठ बहन से टकरा गया। प्रतिक्रिया करने के बाद युन ने जल्दी से मुड़कर पूछा, साथी शिष्य, क्या तुम ठीक हो? उसके अंदर पहले से ही फटने लगा था। F***CK, मैं एक दानव संप्रदाय की महिला से कैसे टकरा गया? वह मुझे धोखा नहीं देगी, है ना? सौभाग्य से यह हरे कपड़े में वरिष्ठ बहन स्पष्ट रूप से सामान्य से अलग थी। उसने धीरे से अपने बालों को इकट्ठा किया, यह दर्शाते हुए कि वह ठीक है, जबकि वो शियाओइन युन की सुस्त आंखों को देखते हुए तुरंत उसकी कमर को जोर से चुटकी ली। फिर एक मुस्कान के साथ कहा, जो मुस्कान नहीं थी, तुम क्या देख रहे हो? लोगों पर उस तरह की नजर क्यों डालते हो? युन बेवकूफी से हंस पड़ा। उसने किसी को नहीं मारा। इससे वू शियाओइन और भी चुप हो गई। क्या यह सिर्फ एक आकस्मिक टकराव नहीं था? लोगों को क्यों मारना? लेकिन यान ने गंभीरता से चेतावनी दी, तुम अभी 9 नेटर दानव संप्रदाय में आए हो। तुम यहां के आतंक को अभी तक नहीं समझते। मैं यहां बचपन से बड़ा हुआ हूं। मैंने देखा है कि साथी शिष्य एक चिकन पैर के लिए मौत से लड़ते हैं और कुछ महिला शिष्य सस्ते रंग के लिए आक्रामक रूप से लड़ते हैं। संक्षेप में याद रखें, दानव संप्रदाय के लोगों के मस्तिष्क के सर्किट सामान्य नहीं होते। वे तुम्हारे साथ तर्क नहीं करेंगे। वे तुच्छ मामलों पर हंगामा करते हैं। वैसे भी जब तक वे तुम्हें मारते नहीं हैं, यह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। जब तुम उनसे मिलो तो सबसे अच्छा दूर रहना। याद रखें, मैंने तुम्हें दानव संप्रदाय में लाया। मुझे तुम्हारे लिए जिम्मेदार होना है। जब तक मैं पर्याप्त मुक्ति का पैसा नहीं बचा लेता, मैं तुम्हें पारंपरिक सेक्स में जाने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर वू शियाओइन ने तुरंत दिखावा किया। सच में भाई युन, मैं इसकी इतनी उम्मीद करती हूं। तुम वास्तव में इतने विश्वसनीय हो। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसने गुप्त रूप से उपहास किया। क्या तुम मेरे पुरुष प्रिय के रूप में भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम भाग सकते हो? जिंदा तुम मेरे आदमी हो, तुम भी मेरे हो। तो रसोई में लौटने के बाद उसने इशारा किया, मास्टर जुन, मैं यहां कई दिनों से हूं और बहुत आलसी महसूस कर रही हूं।
थोड़ा असहज। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे आदेश दें। इन शब्दों ने तुरंत जुन यू बो को लार निगलने से रोक दिया। फिर उसने जल्दी से इसे टाल दिया। वास्तव में कोई काम नहीं है। वू चियान की चेहरे पर तुरंत अंधेरा छा गया। तो क्या मैं मुफ्त में खाना नहीं खा रहा? उसने अचानक सुझाव दिया। मास्टर, क्यों न छोटे वू चियान को मेरा सहायक बना दिया जाए? मैंने हाल ही में मुख्य शेफ बनना शुरू किया है। किसी को हमेशा सब्जी काटने का काम करना होता है। जुनिबो ने बिना हिचकिचाहट के बार बार सिर हिलाया। चलो बस ऐसा ही करते हैं। यह निर्णय ने वू चियान को बहुत संतुष्ट किया। लेकिन इस समय हरे कपड़े में महिला अचानक रसोई में आई। मास्टर जुन, मेरे मास्टर आज रात मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। कृपया एक शेफ को जॉयस टॉवर भेजने की व्यवस्था करें। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह महिला वही है जिससे वह सब्जी के बाग के प्रवेश द्वार पर टकराया था। जबकि जुन युबो ने अपनी ठोड़ी को पकड़ा और सोचा, एक पल रुकिए। प्रमुख प्रबंधक शिन को मसालेदार खाना पसंद है। मुझे देखना है कौन उपयुक्त है। महिला ने भी देखा। उसे ही यून की मौजूदगी का अचानक पता चला तो उसने सुझाव दिया, मास्टर जुन, क्यों ना इस छोटे मास्टर को व्यंजन तैयार करने दिया जाए? क्या आप अनिच्छुक हैं? यह सुनकर ही यून ने तुरंत बार बार अपने हाथ हिलाए। यह नहीं है कि मैं अनिच्छुक हूं। मैंने बस मुख्य शेफ बनना शुरू किया है। मैं अभी प्रमुख प्रबंधक के लिए खाना पकाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन महिला ने सीधे अंतिम निर्णय लिया। यह वही है। मैं आंगन में इंतजार करूंगी। इसके बाद ही यून और वू चियान महिला के साथ जॉयस टॉवर गए। लेकिन चारों ओर से आ रही हाँफने और चिल्लाने की आवाजें उसे बहुत चुप करा गईं। यह देखकर महिला ने हल्का सा हंसते हुए कहा, जॉयस टॉवर मुख्य रूप से संघ की कला का अभ्यास करता है। संप्रदाय में सभी जोड़े में द्वैध साधना करते हैं। क्या छोटे मास्टर को नहीं पता? ही यून केवल मजबूरी में मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने इसके बारे में सुना है। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे दिन के उजाले में साधना करेंगे। बिल्कुल निर्लज। जल्द ही यून को जॉयस टॉवर के पीछे की रसोई में लाया गया। फिर उसने वू चियान के सिर पर हाथ रखा। छोटी लड़की, तुम छोटी रसोई में सब्जियां छांटो। मैं छोटे मास्टर को शराब की सेलर में ले जाकर प्रमुख प्रबंधक के भोज के लिए आवश्यक शराब लाऊंगी। यह कहकर महिला ने सीधे ही यून की ओर मुड़कर हल्की मुस्कान दी। छोटे मास्टर, इस तरफ कृपया। दोनों के जाने के बाद वू चियान ने हल्का सा आह भरा। सब्जी के बाग में टकराना, फिर तार्किक रूप से उस संक्षिप्त मुठभेड़ का उपयोग करके ही यून को शेफ बनाना, और अब उसे शराब लाने के लिए कहना। या तो यह वास्तव में एक संयोग है या यह वास्तव में बहुत संयोगी है। दृश्य भूमिगत शराब की सेलार में बदल जाता है। लंबे समय तक चलने के बाद महिला ने अचानक ही यून के सामने लालटेन उठाई। छोटे मास्टर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इसके बाद महिला ने परिचित रूप से पास में एक दरवाजा खोला। जब ही यून अंदर गया तो उसने मुख्य दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे मुड़कर पूछा, साथी शिष्य डिंग, यहां इतनी शराब है, हमें कितनी लेनी चाहिए? लेकिन महिला ने अचानक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके बड़ी संख्या में तितलियों को कॉन्जुर किया और हंसते हुए कहा, छोटे मास्टर, अभी भी समय है, घबराओ मत। जैसे ही यून उन तितलियों से छुआ, उसने तुरंत अपने पैरों में शक्ति खो दी। महिला ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर ही यून के सामने झुक गई। लेकिन फिर उसे कुछ गलत लगा। उसे पहले ही मेरी संघ की कला के तहत गिर जाना चाहिए था, है ना? प्रतिक्रिया गलत क्यों लगती है? यह सोचकर महिला ने बिना हिचकिचाहट के ही यून पर शक्ति बढ़ा दी। ही यून धुएं से असहज महसूस करते हुए तुरंत अपने दिल में गालियां दी। F***. यह महिला मुझे सेकंड हैंड धुआं पीने पर मजबूर कर रही है। ही यून को पागलपन से खांसते हुए देखकर महिला तुरंत चौंकी। क्या हो रहा है? वह प्रभावित नहीं हुआ। एक स्थिर मन वाला व्यक्ति वास्तव में आसानी से नियंत्रित नहीं होता। अभी भी एक प्राइमर की कमी है। लगता है मुझे थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा, साथ ही उस प्राइमर को सक्रिय करना पड़ेगा। यह सोचकर महिला तुरंत ही यून के सामने कूद गई। फिर हाँफते हुए कहा, छोटे मास्टर, केवल तुम और मैं इस जगह के बारे में जानते हैं। क्यों न सूखी लकड़ी को प्रज्वलित करें? दूसरे पक्ष को गंभीर होते हुए देखकर ही यून तुरंत बार बार पीछे हट गया। साथ ही शिष्य डिंग, मैंने आपकी बुनियादी तकनीकों का अभ्यास नहीं किया है। मैं द्वैध साधना नहीं कर सकता। मैं अचानक मर जाऊंगा। अगर मैं यहां मर गया तो तुम इसे स्पष्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन महिला ने सीधे ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने नहीं सुना, बल्कि पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? साथ ही शिष्य ही बेबस
ही यून को बार बार सिर हिलाना पड़ा, लेकिन उसे पूरी तरह से उस इरादे की कमी थी। 10,000 कीटों की घाटी की राक्षसी ने उसे पहले ही पूरी तरह से खा लिया था। वह लंबे समय से इच्छाओं से रहित था, लेकिन महिला अचानक उसके शरीर पर लेट गई। तुम्हारा शरीर इतना कठोर क्यों है? क्या तुम शर्मिंदा हो या मुझे पसंद नहीं करते? ही यून ने पूरी तरह से बेपरवाह होकर जवाब दिया। साथ ही शिष्य डिंग, मैं पूछना चाहता हूं, शराब कहाँ है? ये शब्द महिला को बहुत दुखी कर गए। जॉयस टॉवर के वरिष्ठ भाई और बहन केवल साधना की तलाश करते हैं, सच्चे दिल की कोई इच्छा नहीं होती। मुझे तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। यह सुनकर ही यून और सहन नहीं कर सका और सीधे उसे अपने शरीर से फेंक दिया। यह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ द्वैत साधना नहीं करना चाहता। मेरे पास वास्तव में वह कार्यक्षमता नहीं है। तुम बेहतर है किसी और को ढूंढो। इसके बाद उसने जल्दी से विषय बदल दिया। शराब, शराब। प्रमुख प्रबंधक शुन को कौन सी शराब पीना पसंद है? मेरी मदद करो इसे खोजने में, और साथ ही मुझे एक बोतल हुआ दिया और शराब लाने में मदद करो। मुझे इसकी आवश्यकता है सूप बनाने के लिए। यह सुनकर महिला ने अनायास एक आत्मा पूछताछ की। छोटे मास्टर ही, क्या तुम कुंवारे हो? ही यून ने तुरंत उदास दिखा। इस तरह का सवाल बहुत निजी है, मुझे क्षमा करें। उत्तर नहीं दे पाने के लिए। हालांकि महिला ने गुप्त रूप से सोचा, उसके पैर अभी थोड़े नरम हो गए थे। वह वास्तव में संघ की कला के तहत गिरा हुआ प्रतीत होता है। मैंने उसे उस तरह से ललचाया, फिर भी वह पूरी तरह से बेपरवाह था। संघ की कला निश्चित रूप से विफल हो गई। केवल एक व्यक्ति जिसका मन वास्तव में शुद्ध है, संघ की कला द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। क्या वह एक महान अच्छा व्यक्ति है? इस समय ही यून का ध्यान उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी द्वारा पूरी तरह से आकर्षित हो गया। उन शराब के बर्तनों के बीच छिपा हुआ वास्तव में एक सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति की बूंद थी। ही यून ने महसूस किया कि यह यात्रा वास्तव में एक बड़ा लाभ है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर आध्यात्मिक शक्ति की बूंद को इकट्ठा किया, 5 अंक प्राप्त किए और एक अजीब मुठभेड़ पुरस्कार को सक्रिय किया। 2 अजीब मुठभेड़ के टुकड़े इकट्ठा किए। काम खत्म करने के बाद ही यून तुरंत खड़ा हुआ और पूछा, साथ ही शिष्य डिंग, तुमने जिस शराब का जिक्र किया था वह कहाँ है? महिला को उसे लगातार घूरते हुए देखकर ही यून ने जल्दी से फिर से बात की, बार बार पूछा, क्या हम यहां शराब खोजने के लिए नहीं आए हैं? बेबस महिला को ही यून के साथ बांधना पड़ा। फिर उसने यादृच्छिक रूप से एक शराब का बर्तन उठाया और समझाया, मेरे मास्टर की शराब सहनशीलता अच्छी है, तुम 2 और बर्तनों को पकड़ो। इसके बाद दोनों शराब की सेलर से बाहर निकल गए, लेकिन महिला का दिल संदेह से भरा हुआ था। क्यों अचानक खबर आई कि हमेशा उज्ज्वल आत्मा इस व्यक्ति के हाथों में है? क्या यह एक धुएं का पर्दा हो सकता है? यह व्यक्ति संघ की कला द्वारा नियंत्रित नहीं है। उसे सरल मन वाला होना चाहिए, जो 9 नेदर डेमन हॉल में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही यह अजीब लगता है। मुझे इसे स्पष्ट करना चाहिए। जबकि यान ने गुप्त रूप से सोचा, अब कुल 3 टुकड़े हैं। अगर मैं एक और अजीब मुठभेड़ को सक्रिय करता हूं, तो शायद मैं एक प्रतिभा का संश्लेषण कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि अजीब मुठभेड़ का मतलब दैनिक दिनचर्या के विपरीत चीजों का सामना करना है। अभी इस महिला का नाम डिंगनिंग ने निश्चित रूप से मुझ पर संघ की कला का उपयोग किया है, अन्यथा मेरे पैर अचानक नरम नहीं होते। यह दैनिक दिनचर्या के विपरीत एक चीज है। फिर मैंने सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति की बूंद इकट्ठा की और अजीब मुठभेड़ को सक्रिय किया। दूसरे शब्दों में, अगर मैं रसोई में हमेशा रहूंगा बिना नए दृश्यों को खोले और नए घटनाओं को सक्रिय किए, तो मेरे लिए अजीब मुठभेड़ों को सक्रिय करना मुश्किल होगा। चलते चलते यान ने डिंगनिंग का पीछा करते हुए रसोई में लौट आया। शराब और पानी रखकर उसने याद दिलाया, व्यंजन क्रमशः परोसना शुरू करें, कुत्ते के घंटे में मत भूलना। शोर सुनकर वो श्याओयान जो सब्जियां तैयार कर रहा था जल्दी से बाहर आया। भाई युन, तुम वापस आ गए। ये देखकर कि समय बीत रहा है, डिंगनिंग ने जाने की तैयारी की, लेकिन जाने से पहले उसने अचानक युन के सामने चलकर फिर एक सच्ची निमंत्रण दी। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, चलो 2 दिन में एक पिकनिक पर चलते हैं। यान ने बिना सोचे समझे सहमति दी। आखिरकार एक पिकनिक का मतलब एक नया मानचित्र खोलना है। हालांकि यह महिला अजीब थी। जब तक यह लोहे का नियम था कि साथी शिष्य लोगों को नहीं मार सकते, उसकी जान खतरे में नहीं होगी। इसके अलावा वह उस महिला राक्षसी द्वारा जहर दिया गया था, इसलिए संघ की कला उस पर काम नहीं करेगी। संक्षेप में, फायदे नुकसान से अधिक थे। बगल में वू शियाओयान ने गुप्त रूप से नाराजगी जताई। छोटी बच्ची, क्या तुम जीना नहीं चाहती है ना? दूसरी महिला से सहमत होने की हिम्मत। युन के सहमति देने पर डिंगनिंग तुरंत खुशी से खिल उठी। फिर यह तय हो गया, मैं 2 दिन में तुम्हें रसोई में ढूंढने आऊंगा।
वू शियान को अचानक फूलते और जाने देखकर उसने धीरे धीरे मुड़कर पूछा, छोटे वूशान, क्या तुम साथ जाना चाहोगी? लेकिन वू शियान ने सीधे अपने हाथ में चाकू पकड़ लिया, गाजर को काटते हुए कहा, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मैं नहीं जा रही। बात करने के बाद वू शियान के हाथ में चाकू तेजी से नाचने लगा। युन का ध्यान तुरंत भटक गया। बस थोड़ी देर में तुमने सब्जियां तैयार कर ली। ये नहीं सोचा था कि तुम काफी अद्भुत हो। युन के व्यवहार को लेकर वू शियान बहुत परेशान थी। बड़े भाई, क्या तुम बिल्कुल नहीं देख सकते कि मैं उदास हूं? अगर यह नहीं होता कि मेरी पहचान उजागर करने का समय अभी नहीं आया है, तो मैं सच में तुम्हें यहीं पर खत्म कर देना चाहती। हालांकि युन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने मुड़कर खाना बनाना शुरू किया। एक हलचल के बाद दोनों रसोई में लौट आए। हालांकि वू शियान के दरवाजा बंद करने की आवाज ने जुनयू बो को खतरे का एहसास कराया, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, शिष्य, तुमने उसके साथ क्या किया? युन बहुत बेबस था। कौन जानता है, वापस आते समय वह लंबे चेहरे के साथ चल रही थी। जुनयू बो केवल बेबस होकर उसके कंधे पर थपथ पा सका। जवान, अपने लिए प्रार्थना करो। कमरे में वू शियान पहले से ही विश्वास से परे गुस्से में थी। युन जैसे मूर्ख से मिलने के बारे में बहुत बेबस महसूस कर रही थी। तभी खिड़की चरमराए और फिर फॉन्गिंग ने एक हंसी निकाली। संप्रदाय के नेता, मैं यहां। अगले ही क्षण वह खिड़की में फंस गई। इस पर वू शियान बहुत बेबस थी। गंभीर, अभिनय प्रमुख प्रबंधक, क्या तुम थोड़े से अभिनय प्रमुख प्रबंधक की तरह दिख सकते हो? फॉन्गिंग ने अभिनय करना जारी रखा। क्या मैंने तुम्हें मुझे बुलाते नहीं सुना, इसलिए मैं घबरा कर आई? वू शियान ने जल्दी से खिड़की में फंसी स्कर्ट को उठाया और पूछा, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आया है ना? फॉन्गिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, संप्रदाय के नेता को मेरी क्या जरूरत है? क्या किसी को मारने की जरूरत है? किसी के संप्रदाय को नष्ट करना, बस आदेश दो। वू शियान ने सीधे पूछा, क्या तुम डिंगनिंग को जानते हो जो जॉयस टावर से है? फॉन्गिंग ने थोड़ी देर सोचा। उपकर्मी को उसका थोड़ा सा याद है। वह प्रमुख प्रबंधक शिन की पसंदीदा शिष्य है और कम से कम 10 साल से संप्रदाय में है। क्या संप्रदाय के नेता को चिंता है कि डिंगनिंग की पहचान अशुद्ध है? वू शियान ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन इस समय कोई सबूत नहीं है। तुम पूरी तरह से जांच करो। मैं भी हमारे 9 नेथर डेमन हॉल की स्थिति की परवाह करना चाहता हूं। लेकिन फॉन्गिंग ने चिंतित होकर कहा, हमेशा उज्जवल आत्मा तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। संप्रदाय के नेता, क्या तुम सच में आराम से हो कि यान इसे तुम्हारे लिए रखे? वू शियान ने उसे चिंता न करने का संकेत दिया। यहां तक कि अगर हमेशा उज्जवल आत्मा छीन ली जाती है तो यह दूसरों के हाथों में बेकार है। बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं पता कि वह चीज क्या है, जब तक कि यह 9 हेवंस इमॉर्टल गेट के उस व्यक्ति के हाथों में न गिर जाए। इस बीच यान हमेशा उज्जवल आत्मा को पकड़े हुए बहुत उलझन में था। उसे यकीन नहीं था कि यह चीज बीज है या नहीं, लेकिन उसने फिर भी इसे प्रमुख प्रबंधक की मंशा के अनुसार एक फूल के गमले में दफन कर दिया। लेकिन फिर उसे एक दुविधा का सामना करना पड़ा। इतनी महत्वपूर्ण चीज को रखने के लिए एक अच्छा स्थान कहाँ है? बस इसे कहीं नहीं रख सकते। लेकिन जल्द ही उसे एक विचार आया। सबसे खतरनाक जगह, सबसे सुरक्षित जगह है। मेरे लिए खिड़की पर एक गमले का पौधा रखना बहुत उचित है ना? इसके अलावा संप्रदाय में कौन इतना बोर होगा कि संप्रदाय के नेता की सब्जी चुराए? खत्म करने के बाद उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और सीधे सोने चला गया। अगले दिन सुबह रसोई में सभी लोग जल्दी से व्यस्त हो गए। डिंगनिंग ने वादा किया था। जैसे ही वह अंदर आई, उसने यान का उत्साह से अभिवादन किया। मास्टर जुन, मैंने छोटे मास्टर यी के साथ एक साथ बाहर जाने का समय तय किया। क्या तुम उसे छोड़ोगे? जुन यू बो ने सीधे है युन की ओर इशारा किया। तुम सीधे उससे पूछो। उसने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। ठीक है। हे, युन को डिंगनिंग की ओर स्नेहपूर्वक चलते देखकर जुन यू बो ने जल्दी से फुसफुसाया, क्या तुम नहीं जा रहे? यह तो बस जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। वूशिया, यिन ने बहुत गुस्से में जवाब दिया, क्या मैं उनकी मस्ती को खराब करने जा रही हूं? बात करने के बाद उसने गुस्से में मुड़कर जाने लगी। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूं। दृश्य बदलता है। हेयुन और डिंगनिंग संप्रदाय के भीतर एक एकांत स्थान पर पहुंचे। डिंगनिंग द्वारा चुना गया। दृश्य सुखद था, लेकिन यान केवल कुछ प्राप्त करना चाहता था, आध्यात्मिक शक्ति की गेंदें। तुम कहां हो? हालांकि डिंगनिंग अब और नहीं रोक सकी। छोटे मास्टर यी, क्या तुम खड़े होकर थक नहीं गए? आओ मेरे साथ यहां बैठो। यान इस पर बहुत चुप था, इसीलिए उसने सीधे कहा, साथी शिष्य डिंग, क्या तुमने मुझे वास्तव में एक साथ बाहर जाने के लिए बुलाया? क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। अगर तुम्हारे पास कोई विचार है
तो बस उन्हें कह दो, मैं सहयोग करूंगा अगर मैं सहयोग नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। अब डिंगनिंग ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने पलटा और युन के सामने आ गई। मैंने उस दिन तुम पर संघ की कला का उपयोग किया और तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह दर्शाता है कि छोटे मास्टर व सरल माइंडेड हैं। हमारी यौन कला का संघ स्वाभाविक रूप से केवल तब सबसे बड़ा प्रभाव डालता है जब आपसी स्नेह होता है। केवल ऐसा द्वैध खेती का कोई अर्थ है। छोटे मास्टर वह, मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मना नहीं किया। क्या इसका मतलब है कि छोटे मास्टर वो भी मुझ में रुचि रखते हैं? अब जब सज्जन को स्नेह है और महिला की मंशा है तो क्यों ना मेरे साथ बादलों पर चढ़ें और आनंद के संसार में जाएं। लेकिन यान में रुचि की कमी थी। सीनियर बहन डिंग, यह बहुत पारंपरिक है। क्या खेलने के लिए कोई विशेष तरीके हैं जिस तरह का तुम आमतौर पर नहीं देखते? यह सुनकर डिंग ने तुरंत गुप्त रूप से मुस्कुराया। तो वह कोई सरल माइंडेड व्यक्ति नहीं है। दुष्ट संप्रदाय में अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं? उसे लगता है कि विक्रेता का प्रलोभन पहले पर्याप्त विकृत नहीं था और कुछ अधिक उत्तेजक चाहता है। लेकिन यान का विचार पूरी तरह से विपरीत था। एक बार बाहर आना दुर्लभ है। अजीब मुठभेड़ पाने के लिए अवसर को पकड़ना होगा। वैसे भी मेरे पास वह कार्यक्षमता नहीं है। उसे खेलने दो जैसे वो चाहती है। गलतफहमी में डिंगनिंग स्पष्ट रूप से इंतजार नहीं कर सकी। जूनियर भाई वह, हालांकि तुम इसे कितना भी विकृत करना चाहो, सीनियर बहन तुम्हें संतुष्ट कर सकती है। यान यह सुनकर तुरंत चौंक गया। मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है। यह सब सीनियर बहन पर निर्भर करता है। हालांकि डिंगनिंग मुस्कुरा रही थी, उसने अपने दिल के गहराई में एक निर्णय लिया। चूंकि तुम उत्तेजना का पीछा करते हो, मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगी। यह सोचकर डिंगनिंग जमीन से उठी। जूनियर भाई वह, तुम वास्तव में हास्यपूर्ण हो। मैं कुछ तैयारियां करूंगी। एक पल रुको। फिर डिंगनिंग ने सीधे अपने शरीर पर पहुंचकर चारों ओर टटोलना शुरू किया। फिर एक लंबा लाल रेशमी धागा निकाला। इसके बाद उसने रेशमी धागों को अपनी उंगलियों के चारों ओर लपेटा। इस दृश्य को देखकर यान अंदर से खुशी से पागल हो गया। यह चाल असामान्य है। लगता है कि आज सोने के सिक्के जरूर गिरेंगे। यान के उत्साहित चेहरे को देखकर डिंगनिंग ने गुप्त रूप से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। दुष्ट संप्रदाय का सदस्य होने के योग्य, वास्तव में अश्लील और फिर उसने जल्दी से अपने हाथ में रेशमी धागे को फेंका, यान को मजबूती से बांध दिया। यह दृश्य तुरंत वुशियान को उत्तेजित कर दिया, जो अंधेरे में छिपकर देख रही थी। उसके दांत पीसने लगे। यह बच्चा इस सीट का आदमी बन गया, फिर भी धोखा देने और इतनी बेतरतीब खेलने के बारे में सोच रहा है। उसका अपराध मृत्यु के लायक है। अक्षम्य पाप, हजारों कटों से मौत, फिर से जन्म नहीं लेना। यान को बांधने के बाद डिंगनिंग उसके बगल में बैठ गई और छिड़ाते हुए कहा, जूनियर भाई वह, क्या तुम और अधिक विकृत चाहते हो? यह सुनकर यान ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। सीनियर बहन डिंग, मैं तैयार हूं। मैंने तय किया कि मैं अपने दिमाग को खाली कर दूंगा और अपने पूरे शरीर और मन को तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। आओ। जिससे डिंगनिंग को इतनी हंसी आई कि वह अपने मुंह को बंद नहीं कर सकी। तुम वास्तव में हास्यपूर्ण हो। अगर मैं जानती कि तुम इस तरह की चीजें करना पसंद करते हो तो तुम्हें उस समय सेलर में मुझे बताना चाहिए था। वूशियान। डिंगनिंग को यान को लगातार छूते हुए देखकर तुरंत भयानक लग रहा था। धत्ते, इतनी जल्दी शुरू कर दिया। वे आखिरकार क्या कह रहे हैं? बिल्कुल भी साफ नहीं सुनाई दे रहा। क्या उस गंदे बच्चे का चेहरा बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं है? जब मैं मेरे साथ बादलों और बारिश बना रही थी, मैंने उसे इतना बेशर्म नहीं देखा। देखते हुए समय लगभग पका था। डिंगनिंग खड़ी हुई और हल्की मुस्कान के साथ, जूनियर भाई, मैं आ रही हूं। बात करने के बाद उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू किया और गुप्त रूप से मुस्कुराई। नरम आंतें 100 बार मुड़ती हैं। तीसरा कदम। उत्साह की आवाज गुप्त रूप से मार्गदर्शन कर रही है। यह उन लोगों को अपने सच्चे दिलों को प्रकट करने के लिए बना सकता है जो अपने स्तर से कम है। जब तक यह क्षमता का उपयोग किया जाता है, दूसरी पार्टी एक ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर सकती है। अगले क्षण एक बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक यान की ओर बढ़ी। बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद यान ने तुरंत महसूस किया कि उसकी पूरी आत्मा एक ट्रांस में चली गई। फिर उसने सुस्त नजरों के साथ अपना मुंह खोला। मैं कहाँ हूं? इस आवाज को सुनकर डिंगनिंग तुरंत हंस पड़ी। हम आनंद के संसार में हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसे रहस्य हैं जो तुमने मुझे नहीं बताए? यदि तुम सीनियर बहन को अपने छोटे रहस्यों के बारे में बताओ तो सीनियर बहन ने और भी विशेष तैयारी की है। खेल। यिन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ, मेरे पास कई छोटे रहस्य हैं। मैं सीनियर बहन को बताऊंगी। मेरा नाम यिन है। मैं एक और दुनिया से आई हूं।
या शायद खैर, मैं यहाँ पैदा हुई और छोटी उम्र में दानव कुलतों को बेच दी गई। लेकिन मेरे पास न्याय का एक, मैं ऊंचाई के लिए प्रयास करना चाहती हूँ और पारंपरिक सेक्स में शामिल होना चाहती हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। डिंग डिंग और सहन नहीं कर पाई और सीधे चिल्ला दी, रुको, मैं इस तरह के रहस्य नहीं सुनना चाहती। क्या गड़बड़ है? मैं कुछ गहरा चाहती हूँ, जैसे हमेशा उज्ज्वल आत्मा या कुछ और। लेकिन यिन ने कहा कि उसने कभी भी हमेशा उज्ज्वल ढलान पर नहीं गया, जिससे डिंग डिंग बहुत चुप हो गई। क्या तुम मुझसे बेवकूफ बना रहे हो? वो शियाओ यांग और नहीं देख सकी। लेचर नीचे के हिस्से का उपयोग नहीं कर सकता, तो वास्तव में अन्य चीजों का उपयोग करना मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। तभी अचानक उसके सीने से एक तेज दर्द आया। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, वह एक बड़े मुंह से टमाटर सॉस बाहर नहीं रोक सकी। वो शियाओयांग को मदद नहीं मिल सकी और सीधे जमीन पर गिर गई। क्या यह फिर से सक्रिय होने वाला है? महान शून्य आकाश में चांद के नशे में फूल प्लस नशे में वसंत की हवा, सच में जहरीला अनियमित समय, अज्ञात व्यापारियों के लिए भड़कने, एक ढेर सारे पुराने अमर। जब तक यह सीट ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे साथ एक एक करके हिसाब करूंगी। सीने से लगातार आ रहा चुभने वाला दर्द वो शियाओयांग को बहुत असहज बना रहा था और यिन अंततः इस तरफ होश में आया। सीनियर बहन डिंग। अभी क्या हुआ? फिर वह चौंका कि डिंग डिंग का चेहरा बेहद बदसूरत था, तो उसने संकोच में पूछा, सीनियर बहन डिंग, तुम्हें क्या हुआ? डिंग डिंग अंततः और नहीं रोक सकी और सीधे सवाल करने लगी, तुम असल में कौन हो? यह असहजता से हिल गया, तुरंत उसे स्वाभाविक रूप से धक्का दे दिया। लेकिन डिंग डिंग ने हार नहीं मानी और पीछा करती रही। सच में हमेशा उज्ज्वल आत्मा कहाँ है? यिन को इस पर बहुत चुप्पी महसूस हुई, बहुत परेशान करने वाला। विशेष रूप से अजीब मुठभेड़ का सामना करने के लिए बाहर आया। उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी नहीं मिला और किसी ने मुझे किसी और के रूप में गलत समझा, इसलिए उसने सीधे खड़े होकर अलविदा कहा। सीनियर बहन डिंग, हम थोड़ी देर के लिए बाहर रहे हैं। मैं देखता हूं कि हमारी बातचीत असहज है। चलो हम अपने अपने घर वापस। देखते हुए यिन रसोई में लौटना चाहता था और सोचते हुए कि इस आदमी ने पहले ही उसे हमेशा उज्ज्वल आत्मा का जिक्र करते सुना था। डिंग डिंग उसे जीने नहीं दे सकती थी। जड़ से घास उखाड़ने के लिए डिंग डिंग ने बिना हिचकिचाए यिन की ओर उड़ान भरी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से घने जंगल से एक पत्थर बाहर निकला, डिंग डिंग के माथे पर बेजोड़ सटीकता से लगा, उसके हमले को मजबूती से बाधित करते हुए। डिंग डिंग ने तुरंत कुछ गलत होने का एहसास किया। क्या कोई उसकी रक्षा कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी मेरे कौशल से प्रभावित नहीं हुआ? सब कुछ नाटक था। ये लड़का, लगता है कि वह कोई रसोई का रसोइया नहीं है। उसके हाथ में हमेशा उज्ज्वल आत्मा होने की खबर पूरी तरह से आधारहीन है। आज मेरी पहचान उजागर नहीं कर सकता। मैं उसे एक और दिन में हिसाब करूंगा। डिंग डिंग अचानक गायब होते हुए देखना। यिन ने चुपचाप अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। जॉयस टॉवर के लोग वास्तव में दिखावे वाले होते हैं। दोहरी खेती नहीं कर सकते, इसलिए वे अच्छे रूप नहीं देते और यहां तक कि इतनी निर्णायक रूप से छोड़ देते हैं। हालांकि मैं इस तरह से खाली हाथ नहीं लौट सकता। मैंने अभी तक इस घने जंगल की खोज नहीं की है। शायद यहां कई आध्यात्मिक शक्ति की गेंदें हैं। कुछ भी नहीं लेकर लौटना बहुत बड़ा नुकसान होगा। लौटने से पहले मुझे जोरदार तरीके से इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन जैसे ही यिन उत्साह से भरा था, आसपास से अचानक हलचल आई। यिन, जिसने पहले नुकसान उठाया था, जल्दी से एक स्थिति अपनाई और धीरे धीरे घास के करीब पहुंचा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जमीन पर व्यक्ति उसकी पुरानी प्रेमिका थी। वू छियान ने उसे काले चेहरे के साथ भागने के लिए कहा। यिन ने तुरंत भीतर से चिल्लाया कि यह बुरा था। ये महिला मुझे हमेशा से फॉलो नहीं कर रही थी। सही, जहां मैं हूं वह है। इसके बाद यिन ने जल्दी से झुककर चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन इससे वू चियान और भी असंतुष्ट हो गई। मैंने कहा भागो, क्या तुम सुन नहीं सकते? फिर से छिद्रित होने से डरते हुए यिन ने जल्दी से अपने कदम रोक दिए। ठीक है, मैं भाग जाऊंगा। चूंकि तुम ठीक हो तो मैं पहले चला जाऊंगा। यिन को वास्तव में जाते हुए देखकर वू चियान ने तुरंत दुखी महसूस किया। तुम बस इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैंने कहा, अन्यथा तुम पहले ही डिंग डिंग द्वारा मारे गए होते। बेवजह मैंने अभी तुम्हारी मदद की, कछुए का बुरा बेटा। लेकिन यिन अंततः वू चियान के यहां अकेले होने की चिंता कर रहा था, इसलिए वह जल्दी से पलटा और वापस चलने लगा। वू चियान को उठाने के बाद उसने अचानक कहा, अगर तुम मर गई तो मेरे शरीर में गू की कीड़ा का क्या होगा?
यिन केवल अपने बारे में ही चिंतित था। वू चियान तुरंत गुस्से में आ गई। तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन यिन ने अभी भी उसकी देखभाल करने पर जोर दिया। हमारे बीच कोई दुश्मनी या शिकायत नहीं है। मेरे लिए तुम्हें नपुंसक बनाने के अलावा तुमने मुझसे कोई और लाभ नहीं उठाया। मैं तुम्हें वास्तव में संकट में नहीं छोड़ सकता। चलो चलो। यह सुनकर वू चियान ने तुरंत पलटवार किया। तुम्हारी दया की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं। मैं इससे थक गया हूं। बार बार अस्वीकृत होने पर यिन ने बकवास करना बंद कर दिया। चूंकि ऐसा है तो हम अलग हो जाते हैं। मैं तुमसे गू कीड़ा निकालने में मदद करने के लिए नहीं कहूंगा। अचानक जैसे ही यिन चला गया, वू चियान ने एक बड़े मुंह से टमाटर सॉस बाहर नहीं रोक सकी। उसके जमीन पर गिरने की आवाज ने यिन को जल्दी से अपने कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। अब यिन पूरी तरह से चुप था। मैं कहता हूं, क्या तुम कर सकती हो या नहीं? देखते हुए वू चियान को जमीन पर मरे हुए खेलते हुए यिन को मजबूरन बोलना पड़ा। खैर, यह हमारी पहली या दूसरी बार नहीं है। जल्दी करो। एक तेज लड़ाई के लिए एक तेज निर्णय। मैं भी परवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा इसे नहीं सहन कर सकती। आखिरकार तुमने मुझे वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हें यहां मरते हुए नहीं देख सकता। कम से कम मेरी आंखों के सामने नहीं मरना। यिन को उसे खींचते हुए देखकर वू चियान तुरंत गुस्से में आ गई। क्या तुम नहीं डरते कि मैं गुस्से में आकर तुम्हें मार दूंगी? लेकिन यिन ने बेझिझक मुस्कुराया। इस समय मरने वाला तुम हो, नहीं मैं। इस स्थिति में पहुंचने पर वू चियान अब सैंड्रा को नहीं हरा सकती थी। बात मत करो, अगर हम कर रहे हैं तो करो। लेकिन यिन ने सीधे उसकी ठुड्डी को पकड़ा। चूंकि तुम मुझसे भीख मांग रही हो तो खुद को हिलाओ। कुलीन नेता के रूप में वू चियान इस अपमान को सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने शरीर में हिंसक विष को कम करने के लिए उसने अभी भी अपमान सहन किया और तेजी से चलने लगी। लेकिन यिन को थोड़ा असंतोष महसूस हुआ। क्यों चुप रहना और कोई आवाज नहीं करना? क्या तुम इस तरह आराम कर सकते हो? इन शब्दों ने तुरंत वू चियान को नाराज और शर्मिंदा कर दिया। उसने बिना हिचकिचाए यिन की गर्दन को पकड़ लिया। चुप रहो, एक और बेकार शब्द और मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन यिन ने बिल्कुल भी घबराया नहीं। इसके बजाय उसने एक बेतुकी हंसी निकाली। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस खेल को खेलना पसंद करती हो? एक तीव्र लड़ाई के बाद वू चियान के शरीर में हिंसक विष अंततः दबा दिया गया। लेकिन इस बार उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यिन का शरीर अत्यधिक मजबूत हो गया है। फिर उसने देखा कि हालांकि विष दबा दिया गया था, उसका शरीर फिर से सिकुड़ने लगा। मछली भूनते समय यिन कुछ परेशान था। फिर से आधे दिन के लिए देरी। रात भर आध्यात्मिक शक्ति की गेंदें इकट्ठा करनी चाहिए। क्या मैं आज एक अजीब मुठभेड़ को ट्रिगर? जब वह अपने होश में आया तो उसने पाया कि वू चियान बिना एक भी शब्द कहे चली गई। हालांकि यिन ने इसे दिल से नहीं लिया और सीधे ताजगी से भरी मछली का एक कौर लिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रणाली ने अचानक एक संकेत दिया। 2 अजीब मुठभेड़ के टुकड़े दिए। वर्तमान में 5 टुकड़े इकट्ठा किए गए हैं। क्या युवा मास्टर इन टुकड़ों को एक प्रतिभा में संश्लेषित करेगा? यिन ने बिल्कुल भी हिचकिचाए बिना सीधे संश्लेषण बटन पर क्लिक किया। वे कुछ टुकड़े अचानक शून्य से बाहर तैरने लगे, फिर तेजी से एक साथ मिल गए। फिर प्रणाली ने फिर से संकेत दिया। बधाई हो युवा मास्टर, यिन को प्रतिभा शव विस्फोट तकनीक प्राप्त करने पर हमला रेंज 2 मीटर। यह प्रतिभा यिन को बहुत चुप्पी महसूस कराती है। यह नाम बहुत दानव कुलतों जैसा लगता है। क्या यह मेरे लिए भविष्य में एक प्रसिद्ध पारंपरिक संप्रदाय में शामिल होना अनुकूल नहीं है? लेकिन यह कौशल शवों को नष्ट करने और निशान मिटाने के लिए उत्कृष्ट है। महत्वपूर्ण क्षणों में इसे एक विस्फोटक पैक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। भूल जाओ, कई कौशल होना भारी नहीं होता। चलो पहले देखते हैं कि मेरे पास अब क्या चीजें हैं। प्रतिभा 1, 2 जीवन। प्रतिभा 2, शव विस्फोट, स्तर 20। बचे हुए अंक 50 मिलियन। पढ़ने के बाद यिन सीधे खड़ा हुआ और अपनी कमर खींची। आलसी नहीं हो सकता, जारी रखें गेंदें इकट्ठा करने के लिए। यह कहते हुए उसने अपने शरीर में लंबे समय से जमा हो रहे बाढ़ को निकाल दिया। फिर बिना पीछे देखे अकेले घने जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वह गहराई में गया, यिन की आंखें अचानक चमक उठीं। घने समूहों में आध्यात्मिक शक्ति की गेंदें जंगल में तैर रही थीं। यिन ने तुरंत पागल संग्रह मोड शुरू किया। सभी चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति की गेंदें इकट्ठा करने के बाद यिन ने अंततः राहत की सांस ली। प्रणाली ने संक्षेप में बताया,